और ये कहता था कि नहीं हम लोकल लोग करेंगे। बस यहीं से लोकल वर्सेस बाहरी का वर्चस्व लड़ाई, और इसी संघर्ष में घटनाएं पर घटनाएं होती रही। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। क्राइम फाइल अपराध जगत की दरभंगा की एक इतिहास के 20 वर्षों के पन्ने को हम खंगाल रहे हैं। मुद्दा यह है कि दरभंगा में अपराध की प्रवृत्ति का जो ट्रेंड है वो बदल क्यों रहा है। हम आपको लिए चलते हैं। हमारा तीसरा एपिसोड ये है कि दरभंगा में 20 वर्ष पहले ठेकेदारी और वर्चस्व की लड़ाई इतनी तेज हो गई थी कि सिर्फ AK-47 की गूंज ही गूंजती थी। चाहे उस समय सिंटू सिंह हो, चाहे श्याम किशोर सिंह हो, या फिर विपिन सिंह प्रोफेसर के नाम से जाने जाते थे। उस समय टेंडर को लेकर के कमीशन इतनी तेज थी कि सरकार के विभागीय अधिकारी से लेकर के नेता सभी इसमें शामिल थे। और फिर शुरू होती है एक लड़ाई वर्चस्व और ठेकेदारी की, जिसमें सिंटू सिंह बनाम श्याम किशोर सिंह स्थानीय और बाहरी की लड़ाई थी। दरभंगा के आपराधिक इतिहास का पन्ना एक बार पलट लीजिए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पहले अपराध वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी, वह भी सिर्फ टेंडर गिराने को लेकर। लेकिन उस समय अपराधी पिस्टल से वार नहीं करते थे, उस समय AK-47 और बम से हत्या को अंजाम देते थे। दरभंगा पुलिस जब 20 वर्ष पहले की फाइलों को खंगालती है तो पता लगता है उस समय वर्चस्व और ठेकेदारी की लड़ाई इतनी तेज थी कि AK-47 तक चले। लेकिन आज के समय में अपराध की प्रवृत्ति बदल गई है, कहते हैं लड़ियासराय थाना प्रभारी। वर्तमान में थाना में अभी जो कांड प्रचलित हुआ है उसको देखने से लगता है कि प्रेम प्रसंग के लड़की अपहरण संबंधी मामला, मोबाइल चोरी, इसके बाद शराब का बरामदगी संबंधी केस, इसका ऑनलाइन जो ATM या फ्रॉड से संबंधित केस के अधिकतर मामले आ रहे हैं। और कुछ भाई पटदार का आपस में जमीन घर बनाने, तोड़ने आदि के लेकर छोटी मोटी घटनाएं और विवाद तो मामला दर्ज है। दरभंगा के आपराधिक इतिहास में जहां एक तरफ सिंटू सिंह का नाम आता है तो दूसरी तरफ श्याम किशोर सिंह का। श्याम किशोर सिंह एक ऐसा दबदबा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी टेंडर गिराता था तो बिना श्याम किशोर सिंह की अनुमति का वह टेंडर नहीं गिरा सकता था। तक मुझे स्मरण है, बात तो बहुत दिनों की हो गई है, जहाँ तक मुझे स्मरण है एक यहाँ पर श्याम किशोर सिंह उस समय में ठेकेदारी अपने जोरों पर थी, चरम पर थी। और एक श्याम किशोर सिंह ठेकेदार हुआ करते थे, जिनका आज भी रेसिडेंस है बलभद्रपुर। और यही बात खलने लगी थी सिंटू सिंह को। सिंटू सिंह ने इसी बात को लेकर के अपना वर्चस्व अपने कुछ साथियों के साथ दिखाना प्रारंभ किया। सिंटू सिंह इस बात पर दबाव देता था कि दरभंगा में सरकारी टेंडर अगर मिलेगा तो सिर्फ स्थानीय ठेकेदार को। और यहीं से शुरू होता है दरभंगा में बड़े अपराधियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, हत्या और खूनी खेल। और वो लोकल वर्सेस बाहरी ठेकेदारी के वर्चस्व का एक संघर्ष हुआ करता था, जिस संघर्ष को लोकल व्यक्तियों के लिए ये सिंटू सिंह ही संघर्ष करता था। श्याम किशोर सिंह बेगूसराय एवं अन्य जगह के लोगों को ठेकेदारी दिलाने में दिलचस्पी रखता था और इसे लेकर के अपने सूत्रों के माध्यम से वह कई बार दरभंगा में दहशत फैला चुका था। थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक श्याम किशोर सिंह उस समय में बहुत नामी ग्रामीण ठेकेदारी में आए थे सामने, और बहुत ही बड़े बड़े ठेकाओं का काम वो करते थे। और उनका नाम भी बड़ा ही प्रतिष्ठित ढंग से लिया जाता था। ठेकेदारी के व्यवसाय में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम लिया जाता था। तो वो जहाँ तक मुझे स्मरण है बेगूसराय के एरिया से ही बिलोंग्स करते थे।
और जो पहली हत्या का आरोप सिंटू सिंह पर लगा वह अरुण मंडल मुंशी का था। अरुण मंडल मुंशी लहरियासराय के गौशाला के पास उसकी हत्या हो गई थी। वह हत्या श्याम किशोर की होनी थी, लेकिन निशाने पर आ गया अरुण मंडल। यहीं से दरभंगा में प्रारंभ होता है मौत का तांडव। अरुण मंडल का जो उसी में हुई थी, उसमें अरुण मंडल के भी हत्या में इसकी नाम आई। वह भी घटना ठेकेदारी से ही संबंध थी, बाहरी वर्सेस लोकल, और उसी संघर्ष में फिर इसका भी नाम, इसी का नाम आया और उन सभी केसों में ये बरी होता चला गया। लेकिन अरुण मंडल की हत्या क्यों हुई, ये बात पुलिस रिकॉर्ड में भी है कि शायद वर्चस्व की लड़ाई में कुछ लोग श्याम किशोर सिंह की हत्या करना चाहते थे ताकि टेंडर प्रथा खत्म हो सके, और इसी क्रम में अरुण मंडल की हत्या हो गई। नहीं, मारने की जहाँ तक बात थी, मारने की जो जहाँ तक बात थी, मर्डर तो अब जिसका हुआ उसी को कहा जाएगा कि मारने की बात थी। अभी तक तो जो प्रकाश में आया वही आएगा, जो रिकॉर्डेड बात है। जो जिसकी मर्डर हुई कहा तो जाएगा उसी का। किसको मारने पर था और किसको गोली लगी ऐसा तो कुछ आया नहीं एफआईआर में। एफआईआर में तो आया था कि सीधे आया उसको गोली लगे, उसने वो मर गया। तो मरा तो अरुण मंडल, तो कौन मारने वाला, किसको मारने वाला था ऐसा तो कह के आया नहीं। सिंटू सिंह पर आरोप लगे थे कि उसने स्थानीय ठेकेदारों के साथ मिलकर बाहरी ठेकेदारों से लड़ाई लड़ी थी, और अंत में इस क्रम में उस पर आरोप लगे कि कई हत्याएं भी की थी। हत्या में भी आरोप लगे उस पर, जिसमें अरुण मंडल की हत्या, चाहे घनश्याम मिश्रा की हत्या हो या फिर अविनाश होटल पर तीन इंजीनियर और ठेकेदार के साथ एक व्यक्ति की हत्या हो, सभी पर आरोप लगे थे। अब जरा इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए। ये उस समय की घटना है 1997 से लेकर 2006 और 7 तक दरभंगा में होता था खूनी संघर्ष वर्चस्व और टेंडर को लेकर के। पीपी विनय कुमार सिंह जब 20 वर्षों की पुरानी फाइल को खंगालते हैं तो उस समय याद आता है कि किस तरह दरभंगा दहला था। सिंटू सिंह पर यह भी आरोप लगे कि लहरियासराय टावर से कलेक्ट्रेट होते हुए प्रशासनिक महकमे को हथियार दिखाते हुए गोलीबारी की थी, और यह घटना पूरे पुलिस को दहला दिया और वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। ठेकेदारी में जो वो उसकी जो बीक्यू और ये सब गिराने के लिए उस समय में हो रही थी वर्चस्व की जो लड़ाई। अब अपराध की केमिस्ट्री समझिए। ये सारी घटनाएं लहरियासराय थाना क्षेत्र के आसपास ही घटती रही, क्योंकि टेंडर लहरियासराय थाना क्षेत्र में होता था और यहाँ बड़े बड़े अपराधी लहरियासराय थाना क्षेत्र में आते थे। इसमें कुछ मुजफ्फरपुर और रोसड़ा समस्तीपुर के बड़े अपराधियों के नाम थे। एक समय दरभंगा में चुन्नू ठाकुर गिरोह भी सक्रिय था। यही नहीं, कुंदन सिंह, चुन्नू ठाकुर मिलकर दरभंगा में ठेकेदारी मामले में वर्चस्व कायम करना चाहते थे, और सूत्रों की माने तो सिंटू सिंह का साथ उन लोगों को मिलता चला गया और दरभंगा में फिर शुरू हुआ खूनी खेल। और उसी के क्रम में एक घनश्याम नाम के आए थे सामने, उसने ही टेंडर उंडर गिराने की बात प्रक्रिया की थी, और उसी प्रक्रिया के तहत जैसे भी जिसने भी मारा हो जैसे हुआ, लेकिन उसकी घनश्याम की मर्डर हुई। स्थानीय और वर्चस्व की लड़ाई इतनी तेज हो गई कि इसी क्रम में लहरियासराय टावर अवस्थित वैष्णव भोजनालय के घनश्याम मिश्रा, जो सिंटू सिंह का साथी था, उसकी हत्या हो जाती है। उसी क्रम में एक घटनाक्रम हुई थी जिसमें इसका नाम, मुझे जहाँ तक स्मरण है, पहली दफ़ा आई थी एक घनश्याम मर्डर केस में, और उसमें बहुत लोगों का नाम आया, उसमें इसका भी नाम था, और मूलतया कि यहाँ के लोकल लोगों को ये सपोर्ट करता था कि बाहरी लोग ठेका में नहीं आए। यहाँ दरभंगा पुलिस परेशान थी, नीचे से लेकर ऊपर तक महकमा में खलबली मच गई थी, क्योंकि दरभंगा में हत्या का सिलसिला जारी था और इस वर्चस्व की लड़ाई स्थानीय और बाहरी होकर सिमटती चली गई, और ऐसे में स्थानीय लोगों में कई एकताबद्ध अपराधी एकजुट हो गए, जिसका नेतृत्व सिंटू सिंह करने लगा था। हालांकि घनश्याम हत्याकांड में सिंटू सिंह के साथ
1 दर्जन अन्य अपराधियों की भी नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गए और वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती चली गई। एक ऐसा समय आया जब टेंडर ठेकेदारी को लेकर के हो रही घटना से कई ठेकेदार बाहर हो गए और बाहरी ठेकेदार धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दरमियान होती है एक बड़ी घटना, 3 मर्डर, वो भी NH के अविनाश होटल पर। कांड था, उसमें जहाँ तक मुझे स्मरण है 13 हत्याकांड था और अविनाश होटल के पर रुक करके इंजीनियर लोग थे, वो लोग खाना उना खा रहे थे और उसी क्रम में वहाँ पर गोली चली और 3 के 3 ढेर हो गए। आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही थी? पुलिस भी परेशान थी। दरभंगा से लेकर के पटना तक के जो पुलिस पदाधिकारी थे इस पर नजर रख रहे थे, क्योंकि इसमें राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के भी लड़ाई थी। कुछ नेता ऐसे थे जो दोनों गुट को समर्थन कर रहे थे, तो कुछ अपराधी ऐसे थे दरभंगा से बाहर, वो भी अपने अपने तरीके से समर्थन को मजबूत कर रहे थे। और इस दरमियान कई ऐसे शूटरों का भी नाम पुलिस के फाइल में दर्ज था जिन्होंने लगातार हत्याएं की। उस समय की ठेकेदारी प्रथा 2% टेंडर में कमीशन को लेकर होती थी और जब विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार इसमें शामिल हो गए तो फिर शुरू हुआ ठेकेदार और इंजीनियर की हत्या। और ये मनन सिंह नामक एक समय ठेकेदार थे जो पटना जा रहे थे दरभंगा से और अविनाश लाइन होटल पर उनकी हत्या हो गई। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए और उनसे जब पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ की तो पता लगा कि सरकार के अधिकारियों के हत्या के पीछे इस इंजीनियर और ठेकेदार मनन सिंह पर आरोप था कि वो श्याम किशोर सिंह और तत्कालीन प्रोफेसर विपिन सिंह को मदद करता था। वो भी एक नहीं 3 हत्याएं, वो भी सरकार के अधिकारी से। एक उसमें थे मनन सिंह, एक ठेकेदार थे, एक इंजीनियर थे और उन्हीं के कोई एक सहभागी थे, जो भी हो एक उन्हीं के सहभागी। 3 के 3 तीनों थे उसी जगह खाना खाने के लिए रुके थे, खाना उसी क्रम में 3 के 3 की हत्या हुई। एक सरकारी वकील का यह भी बयान था कि उस समय लगातार FIR पर FIR होती रही, घटनाएं घटती रही। पुलिस कभी अपराधी को गिरफ्तार करती तो कभी अपराधी पुलिस से बहुत दूर चला जाता। क्या उस समय राजनीतिक सपोर्ट भी इन लोगों को मिलता था? ये एक बड़ा सवाल था जिसे पुलिस, PP और सभी गुप्तचर विभाग पता लगा रहे थे और इंतजार कर रहे थे दरभंगा में फिर कोई बड़ी घटना हो। आखिर ये घटना होती थी सिर्फ वर्चस्व और ठेकेदारी के लिए। इसके साथ ही जुड़े थे बाहरी और स्थानीय के बीच एक बड़ी टक्कर और द्वंद्व। और ये कहता था कि नहीं, हम लोकल लोग करेंगे, बस यहीं से लोकल वर्सेस बाहरी का वर्चस्व लड़ाई, और इसी संघर्ष में घटनाएं पर घटनाएं होती रही। स्थानीय और बाहरी की यह लड़ाई बढ़ती चली गई और सिंटू सिंह का कद मजबूत होता चला गया, क्योंकि उसे मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं अन्य जगह के अपराधियों का भी साथ मिलता चला गया। फिर सिंटू सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखा और ठेकेदारी प्रथा पर सिंटू सिंह का कब्जा होने लगा और FIR पर FIR होता रहा और 1-2 नहीं कई घटनाएं हुई, छोटी बड़ी सभी, और उसमें सिंटू सिंह का नाम आता रहा। और जब अपराध और वर्चस्व में कद बढ़ जाता है तो इन लोगों को सरकारी वकील के द्वारा केस लड़ते लड़ते गवाह गायब होते चले गए और अंत में सिंटू सिंह सभी केसों से बरी हो गया। अब उसके बाद उसने अपनी छवि रॉबिन हुड की तरह बनानी प्रारंभ की। उस जिस गांव में वो रहता था, वहाँ के लोग उसको सोशल व्यक्ति कहते थे कि ये सामाजिक आदमी है। पता नहीं, सुनते हैं कि हर एक किसी के यहाँ मरण धरण हो, किसी के यहाँ बेटी का शादी हो, उसमें खड़े होकर के काम करना या करवाना या लोगों का सहयोग देना, इस तरह के बराबर ही
सुनने में आता रहता था, उसके मदद क्रिया, उसकी मदद कर रहा है, कभी किसी बच्चे को फीस की ज़रूरत हो उसको सहयोग करना, ये सब जो उसका दूसरा चरित्र सामने आता था, ये सोचने पर कभी कभी मजबूर कर देता था कि ये आदमी का स्वभाव क्या है। बिहार मिथिला न्यूज लगातार आपको दिखाएगी कि दरभंगा में अपराध की प्रवृत्ति क्या थी और अब अपराध की प्रवृत्ति क्या है। पहले जो अपराध थे वो अपराधी का मानसिकता खत्म हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है जहां पर अधिक पैसे होंगे, जहां पर संभावना अधिक संपत्ति की होगी, वहीं ये अपराध, मारपीट, हत्या और वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ होती है। ये पहले था टेंडर को लेकर के और अब प्रारंभ हो गया है भूमि को लेकर के, लेकिन दोनों की मानसिकता अलग हो गई है। थाना से ले या एसएसपी से ले, अब सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपराध की प्रवृत्ति बदली है। अभी जो वर्चस्व की कुछ लड़ाई कुछ लोगों में दिख रही है वो जमीन माफियाओं को लेकर के, लेकिन दरभंगा पुलिस की इस पर नज़र है और हमारी भी नज़र है। अगले एपिसोड में देखिए कि किस तरह हुआ नेहरा का पेट्रोल पंप लूट और कैसे हुई 3 हत्याएं, और पुलिस की फाइल से लेकर के हम पीपी तक की फाइल को खंगाल कर आपके समक्ष लाएंगे मिथिला मंच न्यूज का ये क्राइम फाइल में। देखते रहिए यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम जो दिखाएंगे वो कोई और नहीं दिखा पाएगा।